नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। जो एपीओ प्री है 2022 का, इसमें हमने 20 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 21 के। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा ए है। ए पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन के। बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर इज बी। आंसर इज बी इज करेक्ट। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है हमारा 24 का आंसर है बी। 24 का बी आंसर इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा है 98 अनुच्छेद। 98 अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? इसमें हमारा आंसर है सी, लाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा बी आंसर इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है, 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंध किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? दोस्तों, इसका आंसर है डी। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था दोस्तों सी। आंसर इज सी। आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फथोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है। क्या नापने के लिए होता है दोस्तों? सागर की गहराई। ठीक है दोस्तों, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। एक सही नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर है सी। सी आंसर इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए रशीदी के लेखक कौन थे? तारीख ए रशीदी के लेखक थे। आंसर इज डी। आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसमें आंसर है हमारा 110 अनुच्छेद में। आंसर इज बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? देखते हैं हम। आंसर इज ए। आंसर इज ए करेक्ट। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? बीमा को सूचीबद्ध किस में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 7 में किया गया है। 7वें अनुसूची, सॉरी 7वें अनुसूची में किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? इसका आंसर है दोस्तों, आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी की निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी। आंसर इज बी इज करेक्ट।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? इसका लेखक कौन था दोस्तों? आंसर इज बी इज करेक्ट, आंसर इज बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है 1 तथा 2 दोनों, यानी कि आंसर इज ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है बी, आंसर इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह कहा है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है आंसर ए, 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं पार एशिया विलीडर्स का खिताब जीता? इसमें किसने जीता था भाई? पंकज अडवाणी, राइट, पंकज अडवाणी। जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? इसका आंसर है दोस्तों, आंसर इज डी, ये आंसर इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखें और इसका आंसर हम बताएंगे आपको। इसका आंसर है सी, डॉल्पर का प्रभाव। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर क्या है? सी, इसका आंसर सी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुस्तक द $100 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है ए, सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। इसका आंसर है दोस्तों ए, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।